सोचिए, क्या हो अगर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही ये कह दे कि टीवी पर जो आप देखते हैं वो सब बकवास है। आज हम टॉड एटबरी की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो भूतों को गैजेट से नहीं, बल्कि एक हिस्टोरियन, एक कहानीकार की नज़रों से देखता है। ज्यादातर टीवी घोस्ट हंटर्स बकवास हैं। हाँ, ये टॉड एटिबेरी के अपने शब्द हैं। और जानते हैं, ये एक लाइन ही पूरी इंडस्ट्री पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं अपनी पड़ताल और समझने की कोशिश करते हैं कि अलौकिक दुनिया को लेकर उनका नजरिया इतना अलग क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर टॉड एटबरी हैं कौन? मतलब सिर्फ एक घोस्ट हंटर तो वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी जो पहचान है, उनका जो बैकग्राउंड है, वही उनके इस अनोखे नजरिए को समझने की चाबी है। देखिए, टॉड कोई मामूली इन्वेस्टिगेटर नहीं है। वो एक राइटर हैं, एक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और सबसे जरूरी बात, वो एक हिस्टोरियन है। अब आप सोचिए, जब कोई कहानीकार और इतिहासकार इस फील्ड में उतरेगा तो वो सस्ते थ्रिल्स के पीछे नहीं भागेगा, है ना? वो तो असली प्रामाणिक कहानियों की तलाश करेगा, वो कहानियां जो इतिहास की गहराइयों में कहीं दबी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक इतिहासकार, एक आर्टिस्ट, आखिर क्यों असाधारण घटनाओं की छानबीन करेगा? टॉड के लिए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे अनुभव हैं, मुट्ठी भरी सही, जिन्हें किसी भी लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता। चलिए, आपको एक सीन में ले चलते हैं। साल है 2018। टॉड अपने बचपन के घर में हैं, अकेले। उनके पिता एक नर्सिंग होम में हैं। घर में एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये शांति अब टूटने वाली है। और तभी अचानक हवा में एक बहुत जानी पहचानी तेज खुशबू फैल जाती है। एक्वा वेल्वा। ये उनके पिता का सिग्नेचर कोलोन था। और ये कोई हल्की फुल्की महक नहीं थी, नहीं, ये इतनी तेज थी मानो कोई अभी अभी उनके पास से गुजरा हो। अब इस अजीब से मोमेंट में टॉड खुद से ही एक डार्क जोक मारते हैं। वो मन में सोचते हैं, लगता है डैड अभी अभी गुजर गए। सोचिए कितना अजीब ख्याल था जो बस यूं ही दिमाग में आ गया। और फिर बस कुछ ही मिनटों बाद फोन बजता है, और फोन पे जो खबर मिलती है वो उसी अजीब से ख्याल को सच साबित कर देती है। उनके पिता का अभी अभी निधन हो गया था। वो जो मजाक था वो एक भयानक सच्चाई बन चुका था। और पता है, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। सालों से ऐसे कई अजीब पल उनकी जिंदगी का हिस्सा बनते रहे हैं। जैसे स्लीपी हॉलो सिमेट्री में उन्होंने 2 बार एक रेवोल्यूशनरी वॉर के सिपाही का साया देखा, या फिर इंग्लैंड के एक पुराने होटल में व्हाइट लेडी की मौजूदगी को महसूस किया। एक बार तो एक सराय का दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक हो गया, और वॉशिंगटन इरविंग के घर में एक खाली कमरे से हंसने की आवाजें सुनी। तो आप समझ सकते हैं, इन्हीं अनुभवों ने उनके नजरिए को गढ़ा है। अब ये जो हैरान कर देने वाले अनुभव हैं, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल की ओर ले जाते हैं, टॉड की कोर फिलॉसफी की तरफ। आखिर कोई इन सब चीजों से डील कैसे करता है? ये सब कुछ यकीन और शक के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में है। और सबसे बड़ी बात, ये मानने के बारे में है कि हम सब कुछ नहीं जानते। और यहीं पर टॉड का मेन आर्ग्यूमेंट आता है। देखिए, वो दोनों ही एक्सट्रीम्स को गलत मानते हैं। एक तरफ है पक्के स्केप्टिक्स जो कहते हैं अरे भूत भूत कुछ नहीं होते, और दूसरी तरफ हैं वो एक्सपर्ट्स जो दावा करते हैं कि उन्हें भूतों की दुनिया के सारे नियम कानून पता हैं। टॉड कहते हैं कि ये दोनों ही तरह के लोग बेवकूफ हैं और अपने अज्ञान पर घमंड कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये टॉपिक हमारी आज की साइंस की समझ से बहुत परे है। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए। पूरे 25 साल की इन्वेस्टिगेशन में टॉड सिर्फ 15 से 20 घटनाओं को ही असली और जरूरी मानते हैं। सिर्फ 15 से 20। इससे पता चलता है कि असली पैरानॉर्मल घटनाएं कितनी कितनी रेयर होती हैं। तो फिर ये सोचना कि एक रात में ही जाकर कोई सबूत मिल जाएगा, ये तो बेतुकी बात हुई ना। तो चलिए अब इस पूरे बात को एक अलग एंगल से देखते हैं। शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि क्या भूत होते हैं, शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ये कहानियां आज तक जिंदा क्यों हैं और ये हमारे बारे में, इंसानों के बारे में क्या बताती हैं। तो फिर वही बड़ा सवाल, क्या भूत सच में होते हैं? अब टॉड इसका जो जवाब देते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर उस पर जाने से पहले जरा इस सवाल की गहराई को समझते हैं। देखिए, टॉड कोई सीधा साधा हाँ या ना में जवाब नहीं देते। वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज हमारे सामने रखते हैं। जैसे, क्या हो अगर भूत अधूरी आत्माएं हों, या फिर हमारी चेतना के बचे खुचे हिस्से,
या फिर, और ये सबसे गहरी बात है, क्या हो अगर वो सिर्फ हमारे अपने डर और हमारी उम्मीदों का एक आईना हो? मतलब मौत का डर और मौत के बाद भी कुछ होने की उम्मीद। और यहीं हम उनकी फिलॉसफी के दिल तक पहुंचते हैं। उनके अपने शब्दों में, भूत इंसानियत के लिए एक आईना है। वो हमें मौत की याद दिलाते हैं और ऐसा करके हमें जिंदगी की कीमत सिखाते हैं। मतलब इन कहानियों की असली पावर उस भूत में नहीं है, बल्कि उस आईने में है जो वो हमें दिखाते हैं। तो चलिए, आखिर में इन सब गहरी बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर किसी को एक असली ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो वो उसे कैसे ढूंढे? वेल, टॉड की फिलॉसफी के हिसाब से ये भूतों का शिकार करना है ही नहीं, ये तो मतलब की तलाश है। और टॉड की सलाह ना बड़ी सिंपल और सीधी है। वो कहते हैं, चेन होटल्स और रेस्टोरेंट्स को छोड़ो, उन पुरानी सरायों को ढूंढो जिनकी दीवारों में इतिहास बसा हो, जहां कहानियां सांस लेती हैं। बस वहां जाओ और उस जगह के माहौल में, उसके इतिहास में डूब जाओ। और सबसे जरूरी बात, कोई उम्मीद लेकर मत जाओ, बस उस पल में रहो। मकसद भूत ढूंढना नहीं है, बल्कि उस जगह की रूह से कनेक्ट करना है। तो आखिर में बात वही है, ये तलाश भूतों की नहीं, मतलब की है। जो असली थ्रिल है वो उस माहौल में है, उस इतिहास से जुड़ने में है, और वही किसी भी ऐसी जर्नी का असली रिवॉर्ड है। तो हम इस बातचीत को एक सोचने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। अगर भूत सच में इंसानियत के लिए एक आईना है, तो फिर वो हमें हमारे बारे में क्या दिखाते हैं? शायद इन कहानियों का असली राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है।